नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में होने वाले चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां बढ़ती दिख रही है। इसी बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रार मची हुई है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जो दो मेन पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है राजद और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये पहले से स्पष्ट कर दी कि दोनों के बीच में ही इस पर बातचीत होगी और ये दोनों की राय से ही फैसला लिया जाएगा कि किन पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी और किस विधानसभा क्षेत्र से कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन इसी बीच बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अब सीटों को लेकर जो सियासत है वो खूब हो रही है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी पेचीदा होते जा रहा है। राजद ने कांग्रेस के पास एक पासा फेंका। इस पासे में 50 और 80 फॉर्मूले का जिक्र किया गया है, यानी कांग्रेस को राजद ने 50 और 80 फॉर्मूले का प्रस्ताव दिया, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा और कांग्रेस ने इसे इग्नोर कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि ये हमें मंजूर नहीं है। आखिर राजद ने कौन से फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस को यह प्रस्ताव दिया? 50 और 80 फॉर्मूला क्या कहता है और कैसे इससे कांग्रेस और राजद के बीच विवाद मच गया है, आपको बताते हैं। कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि राजद ने जो दो ऑफर भेजे हैं, 80 और 50 का ये ऑफर राजद ने सोच समझकर तैयार किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महागठबंधन से बाहर होने के पहले से ही वाम दलों को महागठबंधन से जोड़ने का काम शुरू हो गया था। वाम दलों के साथ आने से भले ही महागठबंधन की ताकत बढ़ी है, लेकिन दूसरा बड़ा संकट सीटों के विभाजन को लेकर खड़ा हो गया है। अब आपको बताते हैं कि राजद ने कांग्रेस के समक्ष सबसे पहला प्रस्ताव यानी कि 80 की सीटों का जो प्रस्ताव रखा है, जिसे 80 फॉर्मूला कहा जा रहा है, वो क्या है? इसके तहत कांग्रेस को महागठबंधन की 80 सीटें मिलेंगी, मगर रालोसपा, सीपीआई और सीपीएम को इसमें से ही सीट देने का फैसला कांग्रेस को करना होगा। राजद अपने कोटे से भाकपा, माले और वीआईपी को सीटें देगा। अब दूसरे ऑफर की बात कर रहे हैं। ये ऑफर 50 सीटों को लेकर है और इस ऑफर में क्या कुछ कहा गया है, आपको बताते हैं। इस ऑफर के तहत राजद कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें देगा। इसके बाद महागठबंधन के अन्य दलों के बारे में फैसला राजद खुद करेगा। महागठबंधन के इस सीट विभाजन में कांग्रेस चुप रहेगी। राजद के बनाए फॉर्मूले को अगर कांग्रेस मानती है तो 80 सीटों वाला ऑफर स्वीकार करती है, तो उसे अपने कोटे से सीपीआई, सीपीएम और रालोसपा को सीट देनी होगी। इन दलों के साथ मोल भाव भी कांग्रेस को करना होगा। राजद अपने कोटे से भाकपा, माले और वीआईपी को सीटें देगा। इसमें मिली सभी सीटें कांग्रेस अपने लिए रख सकेगी और गठबंधन के बाकी दलों के साथ मोल भाव राजद के नेता करेंगे, वहीं सीट बंटवारे का फैसला करेंगे। अब बताया जा रहा है कि भाकपा, माले और वीआईपी के प्रभाव वाले वोट बैंक को राजद अपने साथ जोड़े रखने के लिए इन दो दलों की सीटों का फैसला खुद करना चाहता है। पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोयल पिछले 2 महीने से लगातार ऐसे दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस सम्मानजनक सीटों पर समझौता करेगी। वर्ष 2015 के चुनाव में कांग्रेस तब 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जब जदयू भी महागठबंधन में था। जदयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब जबकि जदयू महागठबंधन में नहीं है और ना ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ऐसे में गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल होने के नाते उनकी भागीदारी पहले से ज्यादा बनती। चर्चा है कि कांग्रेस कम से कम 80 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाना चाहती। तो राजद ने एक बड़ा चाल चल दिया है। सबसे पहले 80 सीटों में साफ तौर पर यह कहने की कोशिश की है कि जो बाकी घटक दल हैं उन्हें कांग्रेस अपने खाते की सीट देगी और जो भाकपा और सीपीआईएम के जो नेता हैं उन्हें उनके खाते की जो सीट होगी सिर्फ वही राजद देगा। साफ तौर पर प्लानिंग ये है कि जो वाम दल है उन्हें राजद अपने में समेटकर ही आगे बढ़ेगा, ताकि जो सीटों का गणित है और वोट बैंक है वो साधा जा सके। लेकिन कांग्रेस ने इसे इग्नोर कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले जेडीयू के साथ हम थे और अभी जेडीयू नहीं है और ना ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर उनका पूरा अधिकार है और उन्हें ज़्यादा सीटें मिलने चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि राजद और कांग्रेस के बीच कैसे इस पूरे फॉर्मूले को सुलझाया जाता है और कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हल होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।